द फुलिश डोंकी। चलिए, द फुलिश डोंकी। क्या कहते हैं फुलिश को? फुलिश मतलब क्या होता है? होशियार। नहीं, सॉरी। फुलिश मतलब मूर्ख। स्मार्ट मतलब होशियार। राइट। हाँ, वाइस मतलब होशियार। हाँ, वाइस या स्मार्ट मतलब होशियार। फुलिश हाँ, मतलब क्या होगा? गधा डंकी। यस, फुलिश मतलब मूर्ख। राइट। मूर्ख। गधा गधा जी। ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, अ, या ये भी अच्छी स्टोरी है, हमको कुछ सीखने मिलेगा यहाँ से भी। जी। राइट। चलिए, जी। आप पढ़िए यहाँ से। अरुणा जी पढ़िए। ओके सर। A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. ओके, तो और यहाँ आगे पे पढ़ो ऐसा कि। कर, हाँ, एक वन बाय वन पढ़िए, आप एक एक सेंटेंस पढ़िए। तो मैं जी। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी। सोल्ट सेलर मतलब नमक बेचने वाला जी। सर यूज टू मैंने फिर कैरी। गलती की इस बार। मैंने ए कोई पढ़ा, उसको आ पढ़ना था। कोई अब बात याद नहीं, धीरे रखो। धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। कि सोल्ट सेलर मतलब एक नमक बेचने वाला जी। व्यापारी यूज टू कैरी द सॉल्ट मतलब नमक को उठा के लेके जाता था, बैक ऑन हिज डोंकी मतलब डोंकी के ऊपर रखता था। जी। राइट। टू द जी। मार्केट एवरी डे मतलब रोज मार्केट में जाता था, डोंकी के ऊपर नमक की थैलियां रखता था और बेचने जाता जी। था। जी। राइट। चलिए, अभी भौमिक पढ़िए यहाँ से। सर एक पैराग्राफ पूरा मैं पढ़ूंगी, फिर भौमिक पढ़ेंगे। ऐसा करना है। हाँ ऐसा करना है ताकि वो अ, अपने। हाँ एक चलिए, पूरा कोई एक बात एक, एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी पूरा, फिर एक हाँ, तो ये भौमिक भौमिक को पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ पढ़ने दीजिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से आप पढ़िए। ठीक है। ओके सर। चलो भौमिक पढ़ो ठीक पढ़ो है। यहाँ से। सर जहाँ फुल स्टॉप आए वहाँ खड़े, मतलब फिर आगे नहीं अब ये पढ़ू ना? देखो, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ हाँ। आपको पढ़ना है, जैसे ओके। अरुणा जी ने बताया। ये पूरा ओके, वन पैराग्राफ को। ऑन से लेके हैप्पी तक। यस, पढ़िए। Okay. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream, and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water, and hink the bag became very light to carry. The donkey was happy. ओके, सो ऑन द सर ये डी वे। सर ये डी द सेल्ट, उसके बाद क्या लिखा है? डी आई एस एस ओ एल वी ई डी मतलब। हाँ, मैं पूरा रीड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम मतलब वो रास्ते से जहां से जा रास्ते रहा था से। मार्केट के वहां। तो उसको स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब एक पानी का बहाव। पानी का बहाव चाहे वो नदी है या कोई नदी हो सकती है, पानी का बहाव। तो उसको स्ट्रीम को क्रॉस करना था। राइट, पानी का बहाव उसको क्रॉस करना था। वन डे द डोंकी सडनली टम्बल डाउन कि एक दिन वो डोंकी जो गधा था, टम्बल डाउन मतलब ठोकर खा के गिर गया। क्या होगा टम्बल डाउन मतलब? ठोकर खा के ठोकर खाकर गिर गिर गया। गिर ठोकर गया। खा के गिर जाना। हाँ, डाउन द स्ट्रीम मतलब वो पानी के बहाव में गिर गया। और सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इनटू वाटर कि जो भी नमक की थैली थी, जो भी बैग थी, वो पानी में गिर गई। द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर कि जो भी नमक था वो पानी में डिजोल्व हो गया। इसको क्या पढ़ेगा? डिजोल्व। क्या पढ़ेगे? घुलना। डिजोल्व डिसॉल्व। डिजोल्व। डिजोल्व। डिजोल्व डिसॉल्व। मतलब पानी में घुल जाना, पानी में मिक्स हो जाना। राइट। मिल जाना। हेंस हेंस मतलब इसलिए। हेंस इसलिए द बैग बिकेम वेरी लाइट टू कैरी इसलिए जो बैग है वो बहुत ही लाइट हो गई मतलब हल्की हो गई उठाने के लिए। मतलब बैग में तो अभी थैली में तो सॉल्ट बचा ही नहीं, सारा सॉल्ट मेल्ट हो गया मतलब डिजोल्व हो गया और पानी में बह गया। सो जो थैली थी वो पूरी हल्की हो गई। तो जी। डोंकी वॉज हैप्पी, अब डोंकी का खुश हो गया कि चलो हाश वजन कम हो गया। जी। राइट। चलिए अरुणा जी अब यहाँ से पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक।
Then the donkey started to play the same Donkey, trick. donkey. Donkey. Hmm. Then Yes. the donkey. Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller come to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The next day he loaded loaded a cotton bag on the donkey. Okay. तो अब क्या था? Then the donkey started to play the same trick every day. कि फिर डोंकी ने वही ट्रिक रोज करना शुरू कर दी. इट इज स्टार्टेड, राइट? और ये है ट्रिक. ट्रिक मतलब वही चीज रोज करना शुरू कर दी. कि जब भी वो पानी के बहाव में जाता था, अगर उसको ठोकर नहीं भी लगती थी, फिर के जानबूझ के गिर जाता था और वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता था और वो हल्की वाली बैग निकल के बाहर आता था. द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड मतलब उसको समझ में आ गया. जो भी गधे की ट्रिक थी उसको समझ में आ गया जी कि हाँ, जी गधा जानबूझ के ये सब कर रहा है. जी एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट. और उसने नक्की किया उसको एक पाठ बनाना, एक पनिशमेंट देना. जी. द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डोंकी. के दूसरे ही दिन सॉल्ट सेलर ने वो नमक की जगह पर कॉटन बैग, कॉटन मतलब रुई, रुई भर दी. जी राइट? जी. चलिए फिर आगे पढ़िए भौमिक. Yes. The again it played the same trick, hoping that the cotton bag would be still become lighter. ओके. But सो हाँ, चलो कंटिन्यू करें, कोई बात. the dampened, sir ये क्या लिखा है? डैम्पन, Dampened cotton बिकेम. became very heavy to carry, and the donkey सफर्ड. suffered to learn a lesson. It didn't play the trick anymore after that day, and the seller was happy. ओके. बट द डैम्पन कॉटन मतलब क्या? पानी में भीगा हुआ या डूबा हुआ रुई. कॉटन, रुई. राइट? बिकेम वेरी हैवी मतलब बहुत ही हैवी हो गया, बहुत ही वजन वाला हो गया. टू कैरी. राइट? अभी पहले क्या था? सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाता था और पानी में बह जाता था. अभी तो क्या रुई है, रुई में जब पानी में डुबाओगे तो वो पानी सोख लेगा, मतलब और भी हैवी हो जाएगा. जी. तो इसी तरह से जो कॉटन बैग है वो और भी हैवी हो गई. एंड डोंकी सफर्ड मतलब डोंकी को सहन करना पड़ा वो और भी वजन वाला थैला. इट लर्न अ लेसन कि डोंकी को पनिशमेंट मिल गई, उसने को पाठ सिखा दिया. इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनीमोर. फिर उसने कभी भी वो ट्रिक नहीं की. एंड द सेलर वाज हैप्पी. तो आखिर में जो सेलर था, सॉल्ट सेलर, मीट और नमक बेचने वाला, वो खुश हो गया. चलिए अरुणा जी, मोरल क्या है? Moral of the story: luck won't favor always. ऑलवेज. कि जो नसीब है वो वो हमेशा साथ हमेशा नहीं देता. नहीं देता. राइट? सो उसने डोंकी ने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन हर बार उसका नसीब उसका साथ नहीं देगा. जी राइट? तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ भी मिल जाता है फॉर्चुनेटली, चाहे जी गिफ्ट हो या है चाहे किसी भी चीज से या किसी भी तरह से हमको मिल जाता है. तो हम क्या खुद को खुश नसीब मानते हैं, चलो अभी मिला तो बाद में भी ऐसा मिलेगा या बाद में भी ऐसा होगा. लेकिन हर बार सिचुएशन, परिस्थिति एक जैसी नहीं नहीं रहती. होती. जी राइट? सो हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा काम करना चाहिए. जी. ठीक है? छोटी स्टोरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाती है. राइट? चलिए अभी मैं पूरी स्टोरी पढ़ूंगा, 1 by 1, वर्ड बाय वर्ड, और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. सो जस्ट पे अटेंशन. चलिए स्टोरी है द फुलिश डोंकी. फुलिश डोंकी मतलब मूर्ख डोंकी.
मूर्ख गधा, राइट। जी A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. मतलब एक सॉल्ट सेलर था जो मार्केट में नमक बेचने जाता था, और वो नमक का थैला, एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, जी सर। स्क्रीन पर दिख रहा है पहले स्टोरी। दिख रहा था जी सर। जी सर, दिख रहा है। ओके, सो वो मार्केट में जाता था, डोंकी के ऊपर वो नमक का थैला रखकर रोज जाता था, ठीक है। जी सो ऑन द वे, कि जब वो जा रहा था, दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, जी दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव है, उसको क्रॉस करना था, राइट। वन डे द डोंकी सडनली टम्बल डाउन, कि एक दिन जो डोंकी था वो, उसको ठोकर लगी और गुलाटी मार के गिर गया, फिर गिर गया इन द स्ट्रीम, राइट। स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव में। जी द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इनटू द वाटर, और जो सॉल्ट बैग थी वो भी पानी में गिर गई। जी द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर, के जो नमक था वो पानी में मिक्स हो पानी गया, में। घुल गया। एंड हैंस, हैंस मतलब इसलिए, इस कारण से, इस वजह से, द बैग बिकेम वेरी लाइट टू कैरी, सो बैग था वो बहुत ही हल्की हो गया उठाने के लिए। द डोंकी वॉज हैप्पी, डोंकी खुश हो गया। देन द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे, क्या डोंकी ने वही सेम ट्रिक रोज करना शुरू कर दिया। तो उसको पता चल गया कि हाँ, पानी में बैठने से, पानी में गिरने से जो हम उसका वजन था वो कम हो जाता है, तो उसको ज्यादा उठाना नहीं पड़ता। तो उसको ट्रिक जी समझ में आ गई और रोज यही करता था। जब भी सोल्ट सेलर वो थैला, नमक का थैला उसके ऊपर रखता था, जैसे ही वो पानी का बहाव आए बैठ जाता था, पूरा सॉल्ट मिक्स होके पानी में चला जाता था, और वो सिर्फ खाली थैला लेके बाहर निकलता। द सोल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड, कि सोल्ट सेलर को समझ में आ गया द ट्रिक, जो वो ट्रिक करता था। जी एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन, और उसने उसको एक पनिशमेंट देना, उसको पाठ सिखाना चाहा। द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डोंकी, के दूसरे दिन अभी क्या किया कि सोल्ट सेलर ने नमक की जगह रुई भरा हुआ थैला उसके ऊपर रख दिया। रखा। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक, फिर से उसने वही ट्रिक किया, होपिंग, कि उसने ऐसी आशा की दैट द कॉटन बैग वुड बी स्टिल बिकम लाइटर, कि जो कॉटन बैग है वो अगेन लाइटर मतलब हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हल्की। हल्की हो जाएगी, राइट। बट द डैम्पन कॉटन, कि डैम्पन कॉटन मतलब जो भीगा हुआ, भीगा हुआ रुई। पानी में डूबा हुआ कॉटन, उसको भारी डैम्पन हो का जाएगा। वेरी हैवी टू। बिकेम वेरी हैवी टू कैरी, मतलब बहुत हैवी हो गया उठाने के लिए। एंड डोंकी सफर्ड, और डोंकी को सहन करना पड़ा, ठीक है, और भी 2 गुना वजन उठाने के लिए। इट लर्न अ लेसन, कि उसने एक लेसन उसको सिखाया, वो सोल्ट सेलर ने, मतलब उसको पाठ सिखाया, या फिर कह सकते पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट। डिडंट प्ले द ट्रिक एनीमोर, कि उसने कभी भी वो ट्रिक नहीं किया। आफ्टर दैट डे एंड सेलर वॉज हैप्पी, कि आफ्टर डे उसने कभी भी वैसे ट्रिक नहीं की। एंड आखिर में सेलर क्या हो गया? खुश हो गया, खुश हो गया। राइट। लक वॉन्ट फेवर ऑलवेज, कि नसीब है वो कभी भी हमारा साथ नहीं देता, मतलब नसीब कभी भी हमारे पक्ष में नहीं रहता, राइट। जी सो दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। चाहे आप कोई भी काम करो, कैसा भी करो, अगर आपको उसमें सफलता मिलती है, दैट इज गुड थिंग, पर हर बार सफलता मिलेगी वो कोई ये गारंटी जरूरी नहीं। नहीं। तो जी आपको हमेशा प्रयत्न करना है, ट्राई करना है उसको सफल बनाने के लिए, जी राइट। अगर सफलता नहीं मिलती, उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए।
क्लियर? क्लियर। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, लेकिन अरुणा जी जो फोटो भेजा था वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैं रीड नहीं कर पाया। राइट? सर मैं अभी अभी सर और भेज दूंगी ना। हाँ सर कोई बात। हेंस यानी हेंस मतलब कारण की, बिकॉज ऑफ, इसलिए, इस वजह से, इस कारण से, इसका मतलब ये होता है। और डिसलोड सर वो भूल जाता हूँ क्या है डिजॉल्व, वो? कहाँ गया? डिसोल्ड। डिजॉल्व। हाँ डिजॉल्व मतलब मिक्स हो जाना, घुल जाना। जैसे घुलना, कि हम घुल जाना। नींबू शरबत बनाते हैं, राइट? हाँ हम नमक डालते हैं तो नमक क्या घुल जाता है पानी में अच्छी तरह से, तो हमको नमक दिखता ही नहीं, वो पानी ही पूरा दिखता है। सो डिजॉल्व मतलब यस, पानी घुल जाना। भूल जाना। घुल जाना। राइट? ओके। चलिए एक बार आप स्टोरी पढ़ लीजिए, ठीक है? और जी। समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। चलो कोई क्वेश्चन स्टोरी में? नो सर, भूमि? डिफिकल्ट वर्ड थे वो आपने भी बता दिए, कुछ मैंने भी ढूंढ हाँ लिए, वेरी गुड, बाकी समझ में आ गई स्टोरी। वेरी गुड। यस। अगर आपको कोई भी दिक्कत कभी भी आती है स्टोरी में, तो आप मुझे लिखे बजाय डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए मैसेज में, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जी। लेकिन यस, भौमिक और अरुणा जी 5 स्टोरीज हो गई है, आपका सबमिशन नहीं। सॉरी ठीक है, सर। चलिए कोई बात नहीं। आप उसको क्या कहते हैं, देख देख के बना लीजिए, लेकिन बना दीजिए जरूर। जी जी जी। ठीक है? किसी भी तरह से देख देख के सामने रखिए और आप बना दीजिए, या फिर स्टोरी लिख लीजिए पेन से, जी और प्रिंट नहीं निकलवानी हो तो, और आप उसको देख के बना लीजिए। जी। लेकिन भेजना है जरूर, इससे क्या होगा, आपका स्पीकिंग और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ अच्छा हो जाएगा ये स्टोरी से। जी। क्योंकि जो नेक्स्ट वाली स्टोरी है वो सबसे हार्ड है, और वो देख के अगर आपको 5 स्टोरी नहीं हुई तो वो देख के तो आपको चक्कर आ जाएगा दोनों। दैट इज फॉर श्योर। हो सके तो सर मैं कल तक ही भेज दूंगा। सारी स्टोरी, हाँ सारी एक साथ सारी 5? स्टोरी, सारी सारी तो नहीं लेकिन दो तो। हाँ, दो, एक दो भेज दीजिए, जैसे भी हो। यस। देखो मैं आपको 10 तारीख तक का टाइम देता हूँ, ठीक है? आज हुई 7, 8, 9, 10, 3 दिन में मुझे सारी स्टोरी चाहिए। कल हम एक स्टोरी और कर लेंगे, और सारी स्टोरी मुझे चाहिए, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थियरी हो गया, जी राइट? जब आप अपनी रियल लाइफ में वो अप्लाई करेंगे नहीं, तो वो फिर प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। जी। ओके? इसलिए बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलता, कि हम स्पोकन इंग्लिश क्लास तो करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इसी की वजह से नहीं मिलता कि कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं, जी। इसलिए हमारा स्पीकिंग भी नहीं होता। तो चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, कहीं पर भी जाए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो दिक्कत होगी। राइट? सो थोड़ा अपने आप को और जोर दीजिए, थोड़ा और पुश कीजिए, थोड़ी और मेहनत करने के लिए एंकरेज कीजिए, मोटिवेट करिए, और यस, टास्क को कंप्लीट करिए। जैसे सोल्जर्स का होता है, एक गोल है, मिशन है, उसको कंप्लीट करना है। द सेम वे, डू और डाई वाली सिचुएशन ला दीजिए। करना है मतलब करना है, कुछ भी हो। क्योंकि हमारा माइंड भी इसी तरह से वर्क करता है, कि जैसे कि अगर हम आप अपने माइंड को एक गोल नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन ढूंढेगा नहीं करने के। तो उसको एक फिक्स गोल दे दीजिए। जैसे घोड़ा होता है, उसके दोनों बाजू यहाँ पे वो सपोर्टर दिया जाता है, कि घोड़ा यहाँ वहां ना दे, सीधा देखे। तो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को कंसंट्रेट कीजिए, लेजर शार्प कंसंट्रेशन, और यस, अपना काम पूरा कीजिए। राइट? अगर देखो आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन बहुत मिलेंगे, क्योंकि माइंड को हमेशा, देखो हमारा माइंड कैसा काम करता है वो भी आपको बता दूं। हमारे माइंड को हमेशा इजी चीज या एंटरटेनमेंट चीज अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट वाली। जैसे मूवी देखना, पिक्चर देखना, वीडियो गेम खेलना, या फिर बात करना, टहलना, इजी चीज बहुत जी। अच्छी लगती है। जैसे ही आप उसको कॉम्प्लिकेटेड चीज दे दोगे, तो वो उससे भागेगा।
जी लेकिन तभी अपने माइंड को पकड़ के बिठाना है कि नहीं मुझे सॉल्व करना है कुछ भी हो, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। सो डिसाइड योरसेल्फ, अपने माइंड को बेस्ट फ्रेंड बनाना है या बेस्ट एनिमी बनाना है। जी अगर आगे बढ़ना है तो बेस्ट फ्रेंड बनाओ, नहीं आगे बढ़ना है तो जैसा है वैसा छोड़ दो, वो कहीं भी भटकते रहेगा, आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं भटकती रहेगी। सो इन शॉर्ट आपका टाइम, एनर्जी वे और मनी वेस्ट हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर टाइम एक बार जाएगा वापस नहीं आएगा। पैसे तो क्या है बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी पैसे आपने दिए वो अपने मेहनत किए हुए पैसे कुछ सीखने के लिए, तो उसको भी वेस्ट बच जाएगा। राइट, थैंक यू सर। नो वरीज। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं ना, जी नो नहीं आज। सर। तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं लास्ट स्टोरी के साथ। और मेक श्योर अरुणा जी आप मुझे एक दो स्टोरी तो भेज दीजिए, एक कम जी से कम भेज दीजिए, और 10 तारीख तक सारा सबमिशन। और भौमिक जी आप कितने भेजोगे स्टोरी कल? दो सर अभी फाइनल? मैं रात, हाँ 2 तो भेज ही दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, और आप ट्राई करिए कि देख देख के ना करें, याद करके नो, करें, देख अगर देख नहीं के होती नहीं, है याद करके। ऑप्शन है, ठीक सर है। मैं देख के नहीं, याद करके ही करूंगा। नो वरीज, नो वरीज, वेरी गुड। बोलिए अभी और कुछ हाँ और एक पूछना था, हमारे ऑनलाइन क्लास में कुछ आपको सजेशन देना है कि ये भी ऐड करना है या नहीं ऐड करना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर लाइव क्लास में भी बता सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं ट्राई करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको ऐड करना। बुक्स का है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा अरुणा जी, वो रह गया है, जी जी ठीक है, मैं आपको वो भेज दूंगा वो लिस्ट। चलिए वो बुक्स बुक्स के की अलावा बोलने कुछ, वाली थी मैं, बस इसके हाँ अलावा कुछ बुक्स के अलावा कुछ क्वेश्चन है तो, या फिर कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐड होना चाहिए नहीं। या ये निकल जाना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते नो सर। सर एक क्वेश्चन है, हैं। बोलिए। परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसों मतलब हो गया वो परसों, क्या आने वाला परसों? आने वाला परसों। तो डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। और हो आने गया वाले है को क्या? तो, और हो गया है तो डे बिफोर और यस्टरडे। ओके, बिफोर गॉट इट। यस्टरडे एक जो लास्ट दिन था उसके पहले, और आफ्टर मतलब आने वाला डे आफ्टर। ओके। राइट, बोलिए और कोई क्वेश्चन? नो सर। नो वरीज, तो कल मिलते हैं हम 9 o'clock शार्प। ठीक है, आज थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया, बट यस कल हम 9 o'clock शार्प शार्प। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड गुड नाइट।